इन द शेप, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन कि वो दोनों पिक्टोरियली नहीं, बस वैल्यू वाइज सेम है ये नहीं, ठीक है। ऑलराइट जी, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ये हमने ट्री सर्च का एल्गो देखा था, ठीक है। अब मैं इस ट्री सर्च का आपको कोड दिखाता हूँ, C++ का कोड, ठीक है। सो लुक एट दिस। सो ये बेसिकली मैंने पब्लिक में एक फंक्शन लिखा है, ठीक है। इसकी गौर से इसकी रिटर्न टाइप देख लें, ये बाइनरी सर्च है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी सर्च BST की हमने क्लास बनाई थी, इसके अंदर जो हमने ये जो नोड का स्ट्रक्ट बनाया था, ये हमने पब्लिक रखा था, प्राइवेट रखा था। ये हमने पब्लिक रखा था, प्राइवेट रखा था? सर प्राइवेट सर। हाँ, ठीक है। ये और हमेशा प्राइवेट होता है, ये हमेशा प्राइवेट होता है। ये अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों को भी जो कराया वो भी पब्लिक कराया हुआ है, यानी इसको BST के बाहर करवाया, कहीं भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर आप बाहर करा रहे हैं तो बेसिकली बाहर बता रहे हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन इस तरह की होगी, और वो आप नहीं बताते, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक काम किया, मैंने एक ना क्लास बनाई है आइटरेटर की। तो याद है लिंक लिस्ट में जब हमने आइटरेटर बनाया था, तो वो बेसिकली किसी भी एक नोड का पॉइंटर रखता है ना। तो ये भी मैंने आइटरेटर बनाया, इसका नाम मैंने LNR रखा है। ये मैंने क्यों LNR रखा है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसके अंदर सिर्फ एक नोड टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। बस ये आपको याद रखने की जरूरत है। और इसके अंदर बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है, मैं आपको ये सक्सेसर और ये मैं बाद में दिखाऊंगा। एक इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है और ये दो कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं। अगर कुछ भी पास नहीं होता तो ये इसको नल PTR से संख्यान कर देता है, और अगर कोई नोड टाइप का अंडरस्कोर पॉइंटर्स को पास हो जाता है तो वो इसको n को अंडरस्कोर n के बराबर कर देता है। सबको ये समझ में आ गई बात? सबको ये समझ में आ गई बात? और इसी के अंदर इसने डबल इक्वल टू बनाया हुआ है कि अगर कोई और आइटरेटर से कंपेयर करना है तो वो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। इन दोनों के अंदर पॉइंटर का सेम है। और अगर मैं देखूं कि अगर दोनों के दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। प्लस प्लस का क्या मतलब है मैं बाद में बताऊंगा, माइनस माइनस का क्या मतलब है बाद में बताऊंगा, ठीक है। और बी स्टैटिक का मतलब यह है कि मुझे उसमें पड़ी हुई, उस n पे पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न कर दो। ये बात समझ, और वो वैल्यू m% रिटर्न कर दो, यानी उसका डेटा वाला जो पार्ट है वो m% रिटर्न कर दो। ये बात समझ आ गई? सबको ये समझ में आ गई है कि ये जो स्टार है वो करता क्या है। स्टार बेसिकली उसका पूरा नोड रिटर्न नहीं करता, बल्कि नोड में से कौन सा वाला पार्ट रिटर्न करता है? डेटा वाला पार्ट रिटर्न करता है, और वो बाय m% रिटर्न करता है। एंड दैट्स व्हाट इट मेक्स सेंस। और इसकी रिटर्न टाइप जो होती है वो टाइप का m% होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो वाला ब्लॉक रिटर्न करता है जो बेसिकली क्या होता है, जो डेटा होता है। सबको ये समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये मैंने आइटरेटर्स बनाए हुए हैं, इसके अंदर दो तीन फंक्शन मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखिए मिनिमम क्या करता है। मिनिमम का काम क्या है, सॉरी मिनिमम नहीं, सॉरी मिनिमम ये जो बाइनरी सर्च है, इसका काम क्या है। ये बाइनरी सर्च हेल्पर का काम ये है कि ये नोड रिटर्न करे, लेकिन नोड तो बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये जो बाइनरी सर्च हेल्पर है इसने तो नोड रिटर्न करना है, लेकिन उसके ऊपर मैंने रैपर चढ़ा दिया किसका, आइटरेटर LNR का। तो ये क्या होगा, बैक एंड पे बेसिकली एक आइटरेटर जो है अपने अंदर उस पॉइंटर को सेव कर लेगा अपने एंड के अंदर, और वो आइटरेटर रिटर्न कर देगा, ठीक है। सबको समझ में आई ये लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है, बाइनरी सर्च हेल्पर कॉल होता है। बाइनरी सर्च हेल्पर जो है इसमें मैं रूट पैरामीटर में पास करता हूं, लेकिन मैं रिसीव R में करता हूं। और यहां मैं क्या करता हूं, यहां अगर R की वैल्यू नल के बराबर है तो मैं नल रिटर्न कर दूंगा, और अदरवाइज अगर R का डेटा इसके इक्वल है तो भी मैं R रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब R जो है वो खुद क्या है, R खुद क्या है, नोड टाइप का। R खुद क्या है, नोड टाइप का क्या है बेटा? वो पॉइंटर है, ठीक है। अब R जो है वो खुद नोड टाइप का पॉइंटर है, तो अगर वो इक्वल होता है तो वो पॉइंटर रिटर्न कर देता है, और उस पॉइंटर को ये इनकैप्सुलेट कर देता है इसके अंदर, इसके आइटरेटर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर बेसिकली वो क्या कर रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है आइटरेटर LNR का। उसके अंदर आइटरेटर LNR में एक ही एट्रीब्यूट है, वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है? आइटरेटर LNR में एक ही एट्रीब्यूट होता है, कौन सा एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर? हाँ, तो ये वाले n के अंदर बेसिकली वो उसका एड्रेस रख देता है। ये बात समझ में आ गई सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सो बाइनरी सर्च सबको समझ में आ गया। बाइनरी सर्च हेल्पर का काम क्या है, जो वैल्यू हमने भेजी है या तो वो नल रिटर्न कर देगा,
या तो वो ऐसा आइटरेटर रिटर्न करेगा जो कि नल के बराबर होगा, या वो क्या रिटर्न कर देगा बता दे, या वो जो मिला है उसका वाला एड्रेस रिटर्न कर देगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑल राइट जी। सो लेट्स एंड इट हियर। हम करते हैं मिनिमम सर्च। आपके ख्याल में मिनिमम को क्या होना चाहिए? हमें कहा गया कि मिनिमम ढूंढो, ठीक है, और मिनिमम हमने जो है बेसिकली ये कॉल होता है कहां से, ये देखो मैंने बेसिकली एक और फंक्शन बनाया है बीएसटी का, कहते हैं बीएसटी एलएनआर। तो बेसिकली बिगिन एलएनआर कहां होना चाहिए मुझे ये बताएं। मैं अगर आपको ये एक ट्री दे दूं, ये इसका बिगिन कहां होना चाहिए? बिगिन का मतलब है एलएनआर ट्रैवर्सल में मुझे पहला एलिमेंट कौन डिस्प्ले होगा? मुझे बताएं इस ट्री में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो कहां पड़ा हुआ है? एलएनआर ट्रैवर्सल में पहला एलिमेंट कौन डिस्प्ले होगा? 2 सर। सर 2 बेसिकली 2। तो जो बेसिकली इस रूट का क्या है? मिनिमम है। इस ट्री का बेसिकली क्या है? मिनिमम है। तो बेसिकली ये देखें, मैंने एक मिनिमम का फंक्शन बनाया है, और मिनिमम क्या करता है? मिनिमम बेसिकली इसको एक नोड पास होता है, जिस नोड का आपको मिनिमम चाहिए वो मिनिमम रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एलएनआर बिगिन है वो क्या करता है? वो बेसिकली रूट का मिनिमम ढूंढने को कह देता है। जो रूट का मिनिमम है वो कौन सा होगा? वो बेसिकली 2 होगा। ठीक है, तो बेसिकली उसी का अब वो ये जो पॉइंटर आया है, ये जो पॉइंटर आया है नोड टाइप का, उसको रिटर्न टाइप इसने आर्टिलेटर एलएनआर की हुई है। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी इस लाइन। ये बात समझ आई? क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है ना, तो उसे ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, इसी तरह हमने आर्टिलेटर एलएनआर जो है ना, एक एंड एलएनआर भी बनाया है। एक ट्री एंड का होता है, शुरू तो वो यहां से होता है, एंड कहां होगा? यहां ट्रैवर्सल करता जाएगा, है ना, लेकिन एंड कहां होगा? बेसिकली इसके भी बाद होगा, और बाद क्या है सर? नल होगा। तो बेसिकली जो एलएनआर एंड है वो बेसिकली क्या करता है? वो बेसिकली एक नल पीटीआर रिटर्न कर देता है। सबको समझ में आ गई बात? अब एक बात और से सुनो, अगर मैं कोई एलिमेंट सर्च करने को कहता हूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर सर्च करना है कि कोई, ये देखें मेन में आ गए, अगर मैंने चेक करना है कि कोई एलिमेंट मुझे मिला है या नहीं मिला है, तो ऑल आई हैव टू डू इज bst.search। ठीक है, बाइनरी सर्च, और उसमें मैं लेट से 50 भेज देता हूं। ठीक है, अब मैं इसे कंपेयर कैसे करूंगा ये मिला है या नहीं मिला? अगर ये डबल इक्वल टू किसके बराबर हो तो इसका मतलब है कि वो नहीं मिला। bst डॉट क्या, हाँ जी, किसके बराबर मैं चेक करूं तो इसका मतलब है कि ये नहीं मिला मुझे। शाबाश। सो बेसिकली एंड एलएनआर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि मुझे, सो मैं कहूंगा सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, और इधर आके मैं कह सकता हूं, तो बेसिकली एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे इसे काम करूं, यहाँ पर बेसिकली एक ऑटो आई बनाता हूं, इसको मैं इसके बराबर कर देता हूं, और आई को इसके बराबर चेक कर लेता हूं, और यहां मैं एल्स कर दूंगा क्या, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेसिंग कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने प्लस प्लस स्टैटिक आई करना है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, क्या हो जाएगा बताएं जी? इस तरह करने से क्या सर? जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको डीरेफरेंस करेगा, फिर प्लस करेगा, तो क्या हो जाएगा? जब डीरेफरेंस करते हैं तो वो डेटा रिटर्न कर देता है और बाय रेफरेंस रिटर्न करता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेटा में क्या पड़ा हुआ है? डेटा में हमने सर्च किया था ना, क्या पड़ा हुआ है? 50, अब वो 51 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यूं करना चाहूं तो यूं भी कर सकता हूं, इज इक्वल टू लेट्स से 55। तो बेसिकली जो 50 वैल्यू थी वो अब क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है फिर वो बीएसटी ना रहे, बट दैट डजंट मैटर। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑलराइट जी। सो हमने सर्च कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई थिंक ट्री मिनिमम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है,
लेफ्ट 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 जाते रहेंगे तब तक लेफ्ट जो है उसका एक्स का लेफ्ट जो है वो नल नहीं हो जाता, अगर नहीं होता तो वो एक्स रिटर्न कर दो, ठीक है। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, हाँ जी राइट राइट जाते रहेंगे, राइट राइट जाते जाएंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये इसका इटरेटिव ट्री सर्च लिखा हुआ है, ये भी आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब एक मजेदार सवाल है जिसका नाम है सक्सेसर और प्रेडिसेसर, ठीक है। अच्छा अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यही इसी पे वो इटरेटर कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये जो सक्सेसर और प्रेडिसेसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिलीट के लिए, ठीक है। और प्लीज ये आप ध्यान में रखें क्योंकि ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं फिर आपसे पूछता हूं। सक्सेसर होता है बेसिकली एलएनआर ट्रेवर्सल में। सो व्हाट इज अ सक्सेसर, ठीक है। तो सक्सेसर इज, अगर मैं सक्सेसर की बात करूं डेफिनेशन, सक्सेसर of x is basically y, where y will appear very next to x in LNR ट्रेवर्स, ठीक है। यानी बेसिकली अगर मैं सक्सेसर ढूंढ रहा हूं एक्स का, तो सक्सेसर का मतलब है कि इसके बाद कौन आता है, यानी एलएनआर ट्रेवर्सल में एक्स के बाद कौन आउटपुट होगा, ठीक है। सो एग्जांपल देखते हैं, हाँ जी मुझे बताएं 2 का सक्सेसर कौन है, 2 का सक्सेसर कौन है, हाँ जी बताएं 2 का सक्सेसर कौन है। 2 के बताएं होता है एलएनआर ट्रेवर्सल में, एलएनआर ट्रेवर्सल में 2 के बाद कौन डिस्प्ले होता है, शाबाश। 2 के बाद बेसिकली 3 डिस्प्ले होगा, और 3 के बाद कौन डिस्प्ले होगा, 4। हाँ जी शाबाश। सो बेसिकली अगर आप देखें तो 3 के बाद 4 डिस्प्ले होगा, हाँ जी 4 के बाद कौन डिस्प्ले होगा, दसो ना। 4 के बाद 6 डिस्प्ले होगा। अब आप देख लें इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है ये, हाँ जी 6 के बाद कौन डिस्प्ले होगा, 7 7 के बाद कौन डिस्प्ले होगा, 13 9 9 7 के बाद 9 होगा बेटा, 9 ठीक है। अच्छा जी 9 के बाद कौन डिस्प्ले होगा, 13 और 13 के बाद कौन डिस्प्ले होगा, 15 है? क्या 15 डिस्प्ले होगा, और 15 के बाद कौन डिस्प्ले होगा, 17 शाबाश जी। अब मेरा बेटा आपसे सवाल है वो ये है कि ये फंक्शन आपने लिखना है, ठीक है। सो आई एम सेइंग राइट दिस फंक्शन, नाम क्या है, सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ एक्स, ये हमने लिखना है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ये फंक्शन हमने लिखना है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, ये मैं सेव कर लेता हूं, सेव इट, कीप, और ये मैं एक इसके मैं फोटो उठा लेता हूं ताकि हम इस पर थोड़ा सा काम कर सकें। ये तस्वीर ज़हन में रखें, ठीक है। और ये मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और बेटा जहन में रखते हुए ये तस्वीर आपके सामने, आपने मुझे बताना है सक्सेसर ऑफ एक्स लिखवाना है, कैसे लिखवाना, हाँ जी बताना शुरू करें, हाँ जी हाँ जी बताएं। सर सबसे पहले तो हमें x फाइंड करना पड़ेगा ना, एक मिनट, ये हो गया ना, एक मिनट, हाँ जी बताएं जी, क्या ढूंढना पड़ेगा दोबारा बताओ। x ढूंढना पड़ेगा, एक्स तो मिला हुआ है आपको, डोंट वरी अबाउट, और एक बात ध्यान में रख लें एक्स आपको कहीं भी मिला हुआ है, यानी आपको यू कैन अज्यूम कि एक्स इज बेसिकली ए पॉइंटर जो आपको मिला हुआ है, इसका पॉइंटर आपको मिला हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है।
x का पॉइंटर आपको मिला हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। ये बेसिकली आपको समझ लें कि ये आपको नोड टाइप का पॉइंटर है जो मिला हुआ है, ठीक है। चलिए जी बताना शुरू करें। सबको समझ में आ गई मैंने क्या बात की? हेलो, ठीक है। अब ये लिखना है, बताएं कैसे लिखें। हाँ जी, बताना शुरू करें। तो इमेजिन करो कि x मेरा ये x या ये x या ये x, इस तरह का सिनेरियो को पहले आइडेंटिफाई करो ना, है क्या। हाँ जी बताएं, ये सिनेरियो में डिटेक्ट कैसे करूंगा? इफ x जो है, हाँ जी, इफ x क्या, हाँ जी बताएं। अगर x का क्या है तो हमें कुछ करना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, डॉट 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 छोड़ू, फॉरगेट अबाउट इट। हाँ जी, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ एक। हाँ जी, अगर x का एरो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताएं जी। हाँ जी बताएं, इसका मतलब क्या है बताएं सही ना पहले मुझे। इसका मतलब ये इससे भी छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है, इसका सर इसका मतलब ये भी है कि ये एक लीफ नहीं है, मतलब एंड नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, एंड तो एंड देखो, ये इसका मतलब ये है कि इसका राइट एग्जिस्ट, इसका इसका सॉरी लेफ्ट नहीं होना चाहिए था, राइट होना चाहिए था। सॉरी, मैं आई राइट डिड होना चाहिए सर, राइट एक नेक्स्ट वैल्यू होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, ये गलती मैंने कर दी है। यहाँ बेसिकली होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए कि अगर इसका राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर इसका राइट किसी भी नोड ऐसा है जिसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं ना कलर चेंज कर देता हूँ, और जी बताएं जी क्या करें। यानी अगर मैं इसका फॉर एग्जांपल सक्सेसर निकाल रहा हूँ, तो इसका सक्सेसर बेसिकली क्या है? इस ट्री का वो क्या है? सर उसका राइट इसका रूट है। कर दें। सॉरी क्या कर दें? सर मिनिमम ये कॉल जो कर। आप शाबाश। So basically all I have to do is the following, return, पता है क्या? The minimum of x arrow right। ये बात समझ? अगर इसका राइट है, अगर इसका राइट है तो इसका मिनिमम रिटर्न कर दो, खत्म हो गई बात। ये सबको समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये अभी 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 जो हमने केस किया है ना, इस केस से क्या क्या रिजॉल्व हो गया हुआ है। इससे बेसिकली अगर 15 का भेजोगे तो ये 17 रिटर्न करेगा, 6 का कहोगे तो वो बेसिकली 7 रिटर्न करेगा। डू यू एग्री कि 7 रिटर्न करेगा, है ना? अच्छा, 3 का जी कहोगे सर। तो वो 4 रिटर्न करेगा। मसला भला क्या है? अगर मैं 2 भेज दूं तो 2 पे प्रॉब्लम है ना? डू यू एग्री कि यस 2 सर, पे इसमें प्रॉब्लम मसला है? अब मसला है, बिल्कुल। अगर 2 पे मसला है तो फिर हम एक काम करते हैं। अब आप थोड़ा सा ना गौर से देखते जाइए मैं करता क्या। ये यहाँ पे खूबसूरत काम होगा। अच्छा बाय द वे, आप 2 केसेस हैं और वो 2 केसेस सुन लें, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये देखें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो 2 है तो मैं 2 के पेरेंट पे जाता हूं। अच्छा, अगर ये वाला जो एलिमेंट है, जो इसको मैं x कह देता हूं, और जो मैं इसका पेरेंट है इसको मैं y कह देता हूं, ठीक है, तो मैं ना पेरेंट निकालता हूं उसका। सो फॉर यू लुक एट दिस, सो y इज इक्वल टू x डॉट p, p स्टैंड फॉर पेरेंट, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इसका पेरेंट निकाला, और डॉट नहीं होगा बल्कि एरो होगा, ठीक है। मैंने इसका पेरेंट ढूंढा और मैंने कहा हाँ मुझे पेरेंट बताओ। अगर y का ये जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है तो वी आर डन, वाई वी आर डन। क्योंकि सर वो लाजमी है कि वो ग्रेटर ही होगा। लेफ्ट से अगर पेरेंट गया है तो वो ग्रेटर ही होगा।
राइट से होगा तो वो फिर मिनिमम उससे छोटा होगा। अच्छा, ये सबको ये बात समझ में आई जो भी शरोज ने बात की है कि अगर y जो है वो पेरेंट का ये लेफ्ट चाइल्ड था तो इसका मतलब है y ही वो एलिमेंट है जिसको हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए जी, मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करेंगे क्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ while, और यहाँ देखें मैं क्या करता हूँ, while y arrow right double equal to x। सर y एरो लेफ्ट नहीं, अच्छा आप देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं। अब ये दूसरा वाला केस भी देख लो, अगर 4 की बात हो रही हो तो 4 का सक्सेसर 3 नहीं है, क्या है भला? 4 का जब मैं पेरेंट ढूंढता हूं तो इसका मतलब है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड। अगर राइट चाइल्ड है तो फिर मुझे इससे भी ऊपर जाना है। और बेसिकली पहले मेरा x ये था, मेरा y ये था, है ना। आप पता क्या हो जाना चाहिए, अब बेसिकली ये मेरा x बन जाना चाहिए और ये मेरा y बन जाना चाहिए। और अब क्या है भला, अब क्योंकि ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, द लूप विल ब्रेक एंड दिस विल बी माय आंसर। ये बात समझ आई? सो आई विल कीप ऑन मूविंग दिस वे। मैं कहूंगा कि हाँ भाई एक काम करो, x को असाइन कर दो y और y को असाइन कर दो y एरो पेरेंट। ठीक है, और यहां आ जाओ और यहां आके कहो हाँ भाई रिटर्न कर दो, पता क्या, रिटर्न कर दो x, रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो y। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 13 की मैं बात करूं तो 13 का जो पेरेंट है वो उसका राइट है, तो फिर मैं पहले मेरा x ये था और y मेरा ये था। अब क्या होगा, अब मैं शिफ्ट कर दूंगा, इसको मैं x कर दूंगा और इसको मैं y कर दूंगा। ठीक है, अब y का x वो दोबारा क्या है, राइट है, तो मैं दोबारा से ऊपर चला जाऊंगा, इसको मैं x कर दूंगा और इसके पेरेंट यानी इस पे y पे चला जाऊंगा। अब ये क्या है इसका, क्योंकि इसका लेफ्ट है, ये लूप ब्रेक हो जाएगा और अब जो मेरा y है वो मेरा आंसर है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन बस गलत है, और वो कंडीशन पता क्या है, अगर मैं 20 का सक्सेसर कहूं तो क्या होना चाहिए, 20 का सक्सेसर है ही नहीं। तो बेसिकली ये इसके पेरेंट जाएगा, इसका पेरेंट जाएगा, और आप क्योंकि इसका पेरेंट जब करोगे, जो रूट है उसका पेरेंट क्या होता है, नल। तो बेसिकली यहां पर हम एक और चेक लगा लेते हैं, वो ये y एंड y एरो राइट। ठीक है, अगर y जो है वो नल हो गया है तो लूप ब्रेक होगा और y रिटर्न हो जाएगा, और y में क्या पड़ा होगा, इस केस में नल पीटीआर पड़ेगा और नल ही होना चाहिए। ठीक है, तो 20 का जो सक्सेसर है वो क्या है, नल पीटीआर है। सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? इंतहाई बुरी राइटिंग में मैंने कोड लिखा है, बियर विद मी, आई एम रियली सॉरी। आई होप कि मुझे कुछ दिनों में राइटिंग अच्छी हो जाएगी इस पैड से। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़ी मजेदार चीज है, और वो है, ओहो, यू कैन शेयर योर वीडियो व्हेन यू आर डन शेयर। अच्छा ये देखो जी, मैं चीज दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ अपनी, ये देखो, आए मजे आए। मुबारक हो सर जी, मुबारक हो आपको। बस जी क्या करें, कभी गुरूर नहीं किया जी वसल्लम। हाँ, तो बेसिकली मेरे पास ये पैड है और मैं आई एम ट्राइंग टू यूज इट एज मच एज आई कैन, और आहिस्ता आहिस्ता आई होप इस राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो तो मुझे बताया था उसकी बहुत अच्छी राइटिंग हुई है। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिकली किस पे थे, पीडीएफ पे, सॉरी पीडीएफ पे थे भाई, यहाँ थे। ठीक है, तो आप ये देखिए सक्सेसर का मैं आपको कोड दिखाता हूँ, लुक एट दिस, ये देखिए, अगर राइट जो है वो नील नहीं है, अगर राइट जो है वो नील नहीं है तो ट्री का मिनिमम निकालो और यहां पर x डॉट राइट है। आपको समझ में आ गई बात?
ठीक है, वरना वो क्या करता है, y इज इक्वल टू y डॉट पेरेंट लेता है, और या तो y नील नहीं होना चाहिए, या x डबल इक्वल टू जब तक y डॉट राइट के बराबर है तब तक x को y करते जाओ और y को y डॉट p यानी पेरेंट करते जाओ, और जब y लूप ब्रेक होगा तो रिटर्न y। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, so this is by definition successor। ठीक है, there is another thing जो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, और इसे कहते हैं predecessor। ठीक है, predecessor of x। Can anybody tell me क्या होना चाहिए? So predecessor is y, हाँ जी, where y appears just before x in LNR tables। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? दो यस सर। शाबाश जी। ठीक है, चलिए जी हम आगे चलते हैं। कैन यू टेल मी, ये तो सक्सेसर निकालने का कोड है। अगर मैं यही तस्वीर लूं जो आपके मैंने सामने ली हुई है, ये इसी को मैं दोबारा ना कॉपी कर दूं, चले मैं इधर आता हूं और ये लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, कैन यू टेल मी कि 15 का प्रेडिसेसर कौन है? हाँ जी 13। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, कैसे निकालें? लेफ्ट का मैक्सिमम। अगर तो बेसिकली लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है किसी का, तो लेफ्ट का क्या उठा लो, मैक्सिमम उठा लो। ठीक है, सो अगर मैं आपको कहूं ना कि ये बेसिकली सक्सेसर का कोड आपके सामने हमने यहाँ पे लिखा था, तो आप प्रेडिसेसर का लिख लेंगे। व्हाट विल बी द चेंज इन फाइंडिंग ट्री प्रेडिसेसर? सर इसमें हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे लेफ्ट का। हाँ, अगर ये पहली बात है कि x डॉट राइट नहीं होना चाहिए, x डॉट लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ट्री मिनिमम नहीं होना चाहिए, वो ट्री क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और यहाँ पर भी x डॉट लेफ्ट पास होगा, बस नहीं, और यहाँ पर पेरेंट होगा, और यहाँ पर y डॉट राइट की जगह y डॉट लेफ्ट होगा। ठीक है, दैट्स द ओनली चेंज यू हैव टू डू। दिस इज कॉल्ड ट्री प्रेडिसेसर। ठीक है, और प्रेडिसेसर आप किसका निकाल रहे हैं? आप एक स्पेसिफिक नोड का प्रेडिसेसर निकाल रहे हैं। सबको ये बात समझ में आ गई है? सबको ये बात समझ में आ गई है? शाबाश जी सर। ठीक है, चलिए जी अब हम चलते हैं आगे, और मैं अब आपसे बड़ी मजेदार चीजें करने लगा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कोई चेंजेस कर रहा हूं, चेंजेस समझें वो क्या है, और वो चेंजेस क्या है सुने बात गौर से। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मैंने ना ये आइटरेटर लिखना है LNR। ठीक है, अच्छा LNR का मतलब बेसिकली क्या है कि जब मैं ट्री BST डॉट बिगिन करूं, इसको दे देना चाहिए किसका एड्रेस, अगर मैं बिगिन LNR करता हूं। हाँ जी, मिनिमम का जो बेसिकली ये है। ठीक है, जो बेसिकली क्या है 2 है। अब मुझे बताओ जब मैं इसमें प्लस प्लस करूं तो इसे कहां पर पॉइंट करना चाहिए? ये यहां पॉइंट कर रहा है ना, प्लस प्लस करूं तो कहां पर पॉइंट करना चाहिए? 3 पे। शाबाश, अब ये कैसे निकालेंगे दसो? सर 2 का सक्सेसर। शाबाश, तो बेसिकली जिस आइटरेटर के ऊपर तुम हो उसके अंदर उसका नोड का पॉइंटर पड़ा हुआ है ना, तो बेसिकली इसका तुम सक्सेसर निकालो और उसको वो असाइन करो। सर ये सिंपल है, तो सिंपल कॉल करते हैं। क्या कर रहे हैं? दोबारा बोलो बेटा, क्या यार आवाज ना बंद हो गई, या कोई और बोल दे यार, दोबारा ध्यान दो। सक्सेसर निकालते रहेंगे। शाबाश, एग्जैक्टली। सो ये देखिए जी, मैं आपको अब कोड दिखाता हूं कि बेसिकली क्या कोड लिखा हुआ है। मैंने आइटरेटर के अंदर मैंने ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस मैंने नहीं बताए थे, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो प्लस प्लस है ये कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ ये काम करता है।
या प्लस प्लस के लिए एक समझ लें, इसने इसी आइटरेटर के अंदर दो फंक्शन लिखे, एक का नाम लिखा है क्या, मिनिमम, जिसको एक नोड पास होता है और उस नोड का मिनिमम निकाल के वो दे देता है, ठीक है। और ये देखें जी मैंने सक्सेसर इसके अंदर बना दिया जिसको एक नोड पास होता है, और ये एग्जैक्ट सेम कोड है जो कि मैंने वहां पे लिखा। क्या, अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो राइट का मिनिमम निकाल के दे दो, वरना y को उसका पेरेंट असाइन करो। जब तक y है और y का n जो है वो y का राइट है, तब तक n इज इक्वल टू y करो और y को y का पेरेंट असाइन कर दो और रिटर्न कर दो y। सबको ये सक्सेसर वाला समझ में आ गया, ठीक है। और ये देखिए जी मैंने प्लस प्लस में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, हाय हाय हाय, n इज इक्वल टू व्हाट, सक्सेसर ऑफ n। कमाल नहीं हो गया? और मैंने रिटर्न कर दिया स्टैटिक दिस। और आप देखें सिर्फ, और आप कैन यू टेल मी कि यहां क्या होना चाहिए, माइनस माइनस में क्या होना चाहिए, प्रीडिसेसर। शाबाश। तो ये बेसिकली यहां पर मैंने सक्सेसर लिखा हुआ है, लेकिन यहां सक्सेसर नहीं होना, यहां बेसिकली क्या होना है, यहां होना है प्रेडिसेसर। आई डोंट नो प्रेडिसेसर की स्पेलिंग क्या होती है, मेरे ख्याल में यही होती है, प्रेडिसेसर ऑफ। क्योंकि हमने एक कोड नहीं लिखा प्रेडिसेसर का, तो आप लोग खुद लिखेंगे और उसे आप कर देंगे और रिटर्न करेगा स्टैटिक दिस, ठीक है। सो लुक एट दिस। अब हम मेन में जाते हैं और मेन में देखिए हमने क्या किया हुआ है। जब हम कहते हैं आई हमने लिया, ठीक है, रीड, और जब हमने प्लस प्लस आई कर दिया तो बेसिकली क्या होगा, तो बेसिकली ये तो सिंपल कर रहा है काम, क्या कर रहा है, बेसिकली उसकी वैल्यू उठाता है और उसमें इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। और जब हम प्लस प्लस आई करते हैं, यहां पर वो आइटरेटर में प्लस प्लस करता है। इसमें और इसमें फर्क क्या है बताएं मुझे, इस प्लस प्लस स्टेरिक आई में और प्लस प्लस आई में क्या फर्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। शाबाश शाबाश। और ये क्या कर रहा है, प्लस प्लस आई का मतलब क्या है, तो ये नोड चेंज कर रहा है, ये नोड अंदर वाले नोड को चेंज कर रहा है, यानी वो अब अगले वो उसके सक्सेसर की तरफ चला जाएगा। ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑल राइट जी, अब देखना मैं क्या करता हूं। तो लुक एट दिस जी, ये हमने एक बीएसटी ट्री लोड करवाया था और ये फाइल से लोड करवाया था, याद आपको, ये हमने एक यहाँ पर फाइल बनाई थी, ये text.txt फाइल थी, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एक नोड बनाया था, ठीक है, और ये हमने फाइल से लोड करवा लिया था। और बेसिकली उसके बाद हमने एक एम इंसर्ट कर दिया था 23, और हमने देखा था कि हाँ हमारे पास प्रिंट स्पेशल करवाया। और आप देखना मैं जब हर एक को प्लस प्लस कर दूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल F5, ये देखें जी, क्योंकि एक काम करते हैं दरमियान में एंडल भी लगा देते हैं, एम ही एंडल लगा देते हैं, सी आउट एंडल, ये देखें जी। और यहाँ पर एम ही इसको ना थोड़ा सा एक्सप्रेशन कर देते हैं, ये देखें, बल्कि एक मिनट यहाँ मैं लगाता हूँ, ओ सॉरी, ये देखिए मैंने फाइल दबाया, ठीक है, ये देखिए इस वक्त ये ट्री आउटपुट हो रहा है, 7 है, 5 है, 1 है, -1 है। अच्छा जी, जब मैं ये लाइन चलाऊंगा तो आई में किसकी वैल्यू आएगी बताएं जी, आई में किसका पॉइंटर आएगा, हाँ जी बताएं, -50, ठीक है। सो ये देखिए, मैंने F10 दबाया और मैंने इस आई को चेक किया, ये देख रहे हैं आई में यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटा में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये जो इसमें n है उस n में जो डेटा है वो -50 है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट शुड बी। और इसका जो लेफ्ट और राइट है वो दोनों क्या है, वो नल पीटीआर है। ये बात समझाई। लेकिन जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो मैं प्लस प्लस आई करता हूं, तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है ना डेटा की, वो क्या हो जानी चाहिए, -40। दस दो यार, जब मैं प्लस प्लस स्टैटिक आई करूंगा तो क्या किस में इंक्रीमेंट होगा, इस डेटा में इंक्रीमेंट होगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू -49 हो जाएगी, ये देखिए ये -49 हो गई, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया -49, ठीक है। अब जब ये लूप दोबारा चलेगा और आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, यानी प्लस प्लस आई होगा, इसने क्या करना है बताएं जी। अब आई हमारा कहां पॉइंट कर रहा होगा,
10 10 शाबाश। 1 पे कर रहा होगा और 2 प्रिंट कर देगा। ये देखिए 2 प्रिंट कर। अब किस पे जाएगा बताएं जल्दी से, शाबाश। 5 पे और 6 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अब क्या होगा? हाँ जी पूछो। 7 पे 7 8 पे प्रिंट कर 8 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अब क्या होगा? 10 11 10 पे 11, शाबाश। अब बताओ अब क्या होगा? अभी बड़ा आसान है, क्या होगा? 20 21 20 पे 21 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? 23 24 शाबाश, 24 डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए 24 डिस्प्ले कर दिया। और आप वो क्या डिस्प्ले करेगा? 23 पे आ चुका हुआ, आप 26 करेगा। ठीक है, और ये देखिए 26 डिस्प्ले हो गया। और आप क्या डिस्प्ले करेगा? 68 69 डिस्प्ले करेगा। और अब ये दोबारा लूप चलेगा। अब क्या होगा? अब ये लूप दोबारा चलेगा, नल होगा। आई हमारा एक्चुअली बीएसटी के डॉट एंड एलएनआर के बराबर आएगा। ठीक है, और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखें तो 50 जो है इस ट्री में 50 है कहीं? तो ये सर्च करेंगे तो आना चाहिए नॉट फाउंड, है ना? तो ये देखिए, मैंने सर्च किया, ये नॉट के बराबर आया और यहां पे आया एलिमेंट नॉट फाउंड। बात समझ? ठीक है, अच्छा आप इस सवाल का जवाब दें जो जैन ने सवाल किया था। जैन तुम जवाब नहीं दोगे, कोई और जवाब देगा। जैन सवाल दोबारा करो, जैन सवाल दोबारा करो। सवाल क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर 2 ट्री गिवन हो और हमने चेक करना हो कि इनकी शेप मैटर ना करे, वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो कैसे चेक करें? हाँ जी, कोई बता सकता है? बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है। क्या करें? क्या करें? सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है। क्या करें जहाँ बताओ? हम रिटर्न कर रहे थे कि वो वहां नहीं पे नहीं हम नहीं, रिटर्न ये नहीं 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 रिटर्न बस नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। बड़ा ही सिंपल सा काम, आप सुने बात, आप बड़ा ही सिंपल सा काम है। ये फंक्शन लिखना है, सुने बात गौर से। तो इसका नाम है, मैं नाम लिख देता हूं, वॉइड सॉरी बूल सेम ट्रीज, नहीं इक्वल ट्रीज। ठीक है, ओनली वैल्यू वाइज। ठीक है, इसको पास होता है एक तो दिस की तरफ पे चला जाएगा और एक बीएसटी m% b पास हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बेशक हम कॉन्स भी लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर भी बेशक हम कॉन्स लगा देते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए? बड़ा ही सिंपल सा काम है, क्या करना चाहिए? कॉन्स बेशक हटा दें यार यहाँ पे, क्योंकि वो कांस्टेंट आर्टिकल भी साथ बनाना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी बताएं क्या करें? हाँ जी, बड़ा ही सिंपल सा काम है, कैसे करें? फॉर लूप, तो क्या करें? I is equal to steric this dot begin LNR. A is equal to, अब शाबाश, P dot begin LNR. ठीक है, आई डोंट नो यहां क्या होना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहां आप कर दें I प्लस प्लस, यहां कर दें आप J प्लस प्लस। ठीक है, और यहां आप सिर्फ ये चेक करें कि इफ steric value of I is not equal to steric value of J, अगर वो वैल्यू सेम नहीं है रिटर्न कर दे फॉल्स, और यहां क्या कर दे? रिटर्न कर दे क्या? यहां पर जो लूप की कंडीशन होगी वो क्या होगी कि ऑफ कोर्स जब दोनों नल पे पहुंच जाएं तो हम रुक जाएंगे, और अगर एक नल पे पहुंच गया तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे हम करेंगे इफ आई इज नॉट इक्वल टू क्या? steric this dot steric this dot and LNR and J is not equal to B dot and LNR। और यहां पे आप जाके सिर्फ ये चेक करें कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। नहीं, आई क्या होना चाहिए बताएं? आई शुड बी क्या?
I should be equal to, हम बताते जाएं, ये एंड J should be equal to B डॉट, दोनों की वैल्यू अगर एंड लगा के बराबर है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर दोनों की वैल्यू एंड लगा के बराबर नहीं, इसमें मतलब एक जो है वो एंड पे पहुंच चुका हुआ है और दूसरा अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा। ये जो दो लाइनें लिखी हैं क्योंकि हम इसको बाद में चेक कर रहे हैं, तो इसको कट करें यहां से और यहां से लूप से पहले रख दें, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। सो ऑल यू हैव टू डू इज, जिस तरह लूप थ्रू नहीं करते उस तरह आपने लूप थ्रू करना है और दोनों को चेक करते जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आती जा रही है। शेप चाहे जो मर्जी शेप, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सर? ठीक है, जी 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 बताइए। जो आपने लूप की कंडीशन लगाई है, हाँ, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नॉट आई एंड नॉट जे। नॉट आई नॉट जे, फिर हमने नॉट का, नॉट आइटरेटर के लिए हमने नॉट का वो भी लगाया हुआ हो, ठीक है, वो ऑपरेटर ओवरलोड किया हो, ठीक है, ठीक है। यानी आइटरेटर के अंदर, आइटरेटर की क्लास के अंदर आपने नॉट का ऑपरेटर ओवरलोड किया हो, यानी फॉर एग्जांपल ये, यानी ये जो आइटरेटर है ना, इसके अंदर आपने ऑपरेटर नॉट ओवरलोड किया हो, तो बूल ऑपरेटर नॉट, और ये कुछ भी नहीं करता, ये करेगा रिटर्न भला क्या, n इज, अगर n डबल इक्वल टू नल ptr है तो इसे रिटर्न करना चाहिए क्या, ट्रू, और अगर नहीं है तो उसे रिटर्न करना चाहिए फॉल्स, ठीक है। दैट्स इट, ये आपको कोड लिखना चाहिए इसके अंदर। अगर ये कर देंगे इसका फायदा ये होगा कि ये जो हमने इतनी बड़ी गंदी कंडीशन लिखी है यहाँ पे, किधर गई ये, इसकी जगह हो जाएगा ही इज एब्सोल्युटली राइट, नॉट ऑफ आई एंड नॉट ऑफ जे, दोनों अपने एंड तक नहीं पहुंचे, कोई एक भी अपने एंड तक पहुंचा है। और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, नॉट आई एंड क्या नहीं, नॉट आई, यहाँ क्या होना चाहिए, अब हम कैसे करें चेक, बल्कि आई डबल इक्वल टू जे होना चाहिए। क्या बात है ना, तो बहुत ही सिंपल ही हो गया, ठीक है। दोनों के दोनों नल होंगे तब हमें पता है इनमें से एक तो नल है ही है, तो दोनों के दोनों नल होंगे तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो व्हाट अ नाइस आइडिया, अच्छा जी। अब हम चलते हैं अपना आखिरी, अच्छा मैं आपको ना एक आइडिया बता रहा हूँ, आइडिया क्या है, इमेजिन द फॉलोइंग। अगेन मैं ना आपके सामने एक बड़े ही सिंपल सिनेरियो रखा, लेट्स से अब आपने ना, मैं करता हूं उसका नाम है ट्री डिलीशन, ट्री डिलीशन, ठीक है। बेसिकली बीएसटी डिलीशन है, बीएसटी ट्री डिलीशन, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अब सवाल ये कि डिलीशन कैसे होगी, ठीक है। अच्छा कुछ केसेस तो बड़े ना समझने ट्रिवियल केसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिवियल केसेस, उनमें से हम थोड़े से बात कर लेते हैं। अच्छा अगर मेरे पास लेट से एक ही एलिमेंट है ट्री के अंदर, बल्कि एक भी एलिमेंट नहीं है, लेट से सिर्फ नल पड़ा हुआ है, ट्री है ही एम्प्टी, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो इफ रूट इज इक्वल टू नल तो क्या करना चाहिए, अगर रूट है ही नहीं तो कुछ डिलीशन करने की जरूरत है, नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक और बात है, मेरा सवाल आपको, ठीक है, हाँ जी, अब आता है मजेदार काम। लेट्स से कि अब मैंने इसको डिलीट करना है, ठीक है, वो ये एलिमेंट है, ठीक है, और वो कौन सा है, वो रूट एलिमेंट है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर x वैल्यू पड़ी हुई थी और जो t वैल्यू आई जिसको डिलीट करना है वो बराबर आ गई किसके, x के, और वो रूट के बराबर है, ठीक है, हाँ जी। अच्छा आप छोटा सा ना समझने की कोशिश करें, क्या समझिए, बड़ी मजेदार बातें, ठीक है। अच्छा बाय द वे इस केस को अगर तुम गौर से देखो तो ये लीफ है, लीफ क्या होता है बेटा, लीफ क्या होता है बताओ मुझे, जिसका लेफ्ट और राइट नल भी दिया रहता है। हाँ इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, ठीक है। जिस एलिमेंट को, सुने बात और से, जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं अगर वो लीफ एलिमेंट है तो फिर इसको डिलीट करना बड़ा आसान है, कैसे करेंगे,
सो एक मैं ये लिख रहा हूँ और एक मैं और भी केस लिख रहा हूँ। ये लेट्स से ये था, ये इसका u एक पेरेंट था और यहाँ पर एक x था, ठीक है। आई डोंट फॉरगेट अबाउट इट कि ऊपर से कोई ट्री आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ट्री है, आई डोंट केयर कि वो क्या है, और यहाँ पे भी कोई ट्री है, ठीक है, और ये ओवरऑल एक ट्री है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट कि जो डिलीट करना है वो x है, ठीक है। गंदा x लिखा गया, इसको, ठीक है, यहाँ हाँ जी, हम इधर जाते हैं। x में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो t पड़ी हुई है, सो t में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो x है। ये x हमने डिलीट करना है। अब जिस x को हम डिलीट करने के लिए गए हैं वो बेसिकली क्या है, वो लीफ एलिमेंट है। सो द केस वन इज व्हाट, केस वन इज इफ x is leaf, ठीक है। if x is leaf then it is very very easy. Can anybody tell me the reason why? इसका कोड बहुत आसान है। कैसे आसान है? सर बस आखिरी वाला डिलीट करना है, मतलब कि उसका जो एक नंबर पीछे वाला है ना, उसको हम लोगों ने बस नल करना है, उसका नेक्स्ट लेफ्ट को या राइट को नल करना है। ये तस्वीर में बताओ ना, तस्वीर में बताओ। मैं एक मिनट दोबारा से इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हमें इसके पेरेंट पे जाना है और हमने देखना है ये पेरेंट का कौन सा चाइल्ड है। अगर ये लीफ है, सो इफ इट इज ए लीफ एलिमेंट देन पेरेंट का ये जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन ऑफ कर दो। समझ में आई बात? यस सर। सो बेसिकली अगर ये इसका राइट है तो राइट डिलीट कर दो, तो यानी ये कनेक्शन ऑफ कर दो, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट पे होता तो हम लेफ्ट वाला भी ऑफ कर देते। समझ में आई बात? सो दैट इज क्वाइट इजी। सो ऑल यू हैव टू डू इज, सो x के पेरेंट पे गए, ठीक है, x के पेरेंट पे गए और उसका ये जो भी कनेक्शन बनता है, सो इफ, तो गौर से देखें मैं क्या कह रहा हूं। इफ x डॉट पेरेंट डॉट लेफ्ट डबल इक्वल टू है बराबर x के। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। ये मैं एल्गोरिथमिक फॉर्म में कह रहा हूं और वहां पर डेटा शेटा कंपेयर हो रहा होगा वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ऐसा है तो ऑल यू हैव टू डू इज कि x डॉट पेरेंट डॉट लेफ्ट वो क्या कर दो, बराबर क्या कर दो, बराबर नल ptr कर दो, ठीक है। और इसी तरह एक और इफ होगा, इफ ये वैसे यहां से रिटर्न भी करवा दो, साथ ही यहीं से रिटर्न भी कर दो, ठीक है। और यहां हो जाएगा क्या, की हो गया ना, इफ x डॉट p डॉट राइट डबल इक्वल टू x के बराबर है, ठीक है। यानी इसके केस की बात हो रही है, ये राइट वाला केस है। पहले ये वाला केस हमने देख लिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, x डॉट पेरेंट पे गए और इसके डॉट राइट पे गए और इसको जाके हमने क्या कर दिया, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे हमें ना बेसिकली उस x को डिलीट भी करना पड़ता है जिसका हमारे पास पॉइंटर है, ठीक है। सो फार सो गुड। ये बहुत आसान केस है जब हमारे पास क्या है, लीफ है, ठीक है। कीप, और इसको हम कर देते हैं मैक्सिमम। हाँ जी, इधर आ जाओ। हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। Let's talk about case number. I think that is also a very trivial case. अच्छा सुने बात और से, और वो ये कि so if x is
लेकिन x has one child, ठीक है। ये कौन सा केस हो सकता है? दो केसेस हो सकते हैं, बता दें मुझे। हाँ जी बताएं। ये x है, ठीक है। डो नॉट फॉरगेट कि इस x से ऊपर पूरा का पूरा ट्री हो सकता है, ठीक है। यार आई हेट इट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी। सो लुक एट दिस जी, इमेजिन द फॉलोइंग कि ये x है, ये x है जिसको मैंने डिलीट करना, ठीक है। और इससे ऊपर पूरा का पूरा ट्री है, आई डोंट केयर कि वो क्या है, ठीक है। लेट्स से इसके ऊपर एक कोई भी लीफ है, ये इसका पेरेंट है, इसका राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, आई डोंट केयर, ठीक है। ये इसको मैं यू कह रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर पूरा का पूरा ट्री हो सकता है और इसके आगे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कोई ट्री हो सकता है, आई डोंट केयर। बस द ओनली थिंग आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि यू एक इसका पेरेंट है, ठीक है। और जो एक्स है वो बेसिकली वन चाइल्ड नोड है। वन चाइल्ड नोड क्या होता है? वन चाइल्ड नोड होता है कि ऐसा नोड जिसकी एक ब्रांच हो। फॉर एग्जांपल ये ब्रांच तो उसकी है, ये ब्रांच उसकी नल है, ठीक है। इस तरह का केस अगर है तो उसको डिलीट करना बड़ा आसान है। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन हाउ? फॉर एग्जांपल उसका लेफ्ट नल है तो उसको डिलीट करना बड़ा आसान है, क्या करें जी? बताएं क्या करें। सर उसका पेरेंट जो है ना, उसका जो वो राइट होगा वो ये इधर आ जाएगा एंड वाले पे, इसके राइट पे। क्यों ऐसे कर रहे हैं? सॉरी एक मिनट, अब मेरे ख्याल में ऐसे ये क्यों हो गया ऐसे? राइट क्यों हो गया ऐसे? सॉरी, अब बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर इसके पेरेंट का राइट इसके राइट के इक्वल हो जाएगा। एग्जैक्टली जो इस पेरेंट का, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो ऑल यू हैव टू डू इज इसके राइट को बेसिकली हमने ये असाइन करना, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली कनेक्शन यू हैव टू रिमूव। सो बेसिकली अब अगर तुम इसको रिमूव भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली जो ट्री हो जाएगा वो ट्री हो जाएगा क्या कि यहां से ये ट्री आ रहा है, यहां से ये ट्री आ रहा है और ये यू जो है ये बेसिकली यू हो जाएगा। बात समझ? एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, ठीक है। ये सबको समझ में आई बात? अगर किसी का एक ब्रांच है ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात है ये राइट हो लेफ्ट हो डजंट मैटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास u है और ये मेरे पास x है और ये मेरे पास x है और इसकी लेफ्ट ब्रांच हो लेकिन राइट ब्रांच ना लो, अब क्या करना चाहिए जी बताएं? इसको मैं r कह देता हूँ लेट्स। तो मुझे क्या करना है बेसिकली? सर उसके राइट, यू के राइट पे ये वाली ब्रांच है। बिल्कुल, ये यू जो बेसिकली जो भी वो चाइल्ड है उसको बेसिकली इसका कनेक्शन जो है वो मुझे क्या करना चाहिए? इसका कलर हम दोबारा से ग्रीन कर देते हैं, यहाँ आते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज ये जो कनेक्शन है वो बेसिकली इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। और बेसिकली इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना, दैट्स इट। एंड ये अभी भी BST ही रहेगा। क्यों BST रहेगा ये बताएं? ये अभी भी BST ही रहेगा, क्यों? और इसमें भी मुझे बताएं, ये अभी भी ये लेफ्ट वाला जो हमने किया है ये भी अभी भी BST ही रहेगा। क्यों BST रहेगा? वजह बताएं। सर क्योंकि वो नीचे तभी सी ब्रांच है तो ये होगी क्योंकि वो ग्रेटर होंगे। अगर वो एग्जैक्टली
तो लेफ्ट पे कर रहे हैं। ये देखो, ये वाली जितनी भी ब्रांच थी वो x से भी बड़ी थी और u जो है वो x से छोटा है, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनको मैं लेट से मैं r कह दूं, तो ये जो r के तमाम एलिमेंट्स हैं वो x से बड़े हैं, इसलिए राइट साइड पे आए हैं। तो ऑफ कोर्स वो u से भी बड़े होंगे, तो u के भी वो राइट साइड पे आएंगे, ये u के भी वो राइट साइड पे आएंगे। ठीक है, इधर भी देख लो, x से वो छोटे हैं लेकिन वो u से बड़े हैं, इसीलिए u के इनको राइट साइड पे ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो भी किया है काम वो बिल्कुल बेहतरीन काम किया है, नो वरी अबाउट इट। सबको ये समझ में आ गई बात? सबको ये बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब ये समझ में आ जाएंगे तो आपको तो अगला प्रॉब्लम बड़ा आसान सा है, वो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब हम जाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होना चाहिए पहले तो मुझे ये बताओ। मैं ग्रीन से इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज दैट्स अ वेरी स्पेशल केस। हाँ जी बताएं, व्हाट्स द स्पेशल इन इट? शाबाश। So x has two children, two subtrees. ठीक है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि मैं अगर हम ये क्या कर रहा है समझ नहीं आ रही इसकी। अगर मैं यहां पर आऊं तो ये मेरा x है, इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है, डू नॉट फॉरगेट इट। ये तस्वीर ना मैं जो बना रहा हूं ना, ये आप अपनी आदत डाल लें। ठीक है, ये एक लेफ्ट साइड पे ट्री है, ठीक है, और ये x है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब इस x को हमने डिलीट करना है, इसका लेफ्ट भी एक्सिस्ट करता है और इसके नीचे सब ट्री भी है और इसका राइट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हो सकता है इसके नीचे कोई ट्री हो सकता है इसके नीचे ट्री ना हो। ठीक है, तो राइट पे जिसको मैं डिलीट कर रहा हूं उसका राइट एग्जिस्ट करता है और राइट के ऊपर हम लेट्स से फिलहाल हम हो सकता है यहाँ से कोई एक सब ट्री हो, यहाँ से हो सकता है कोई सब ट्री, और बाद में ये जो मैं सब ट्री बना रहा हूँ ये एम्प्टी हो सकता है। ये जो मैंने R का लेफ्ट बनाया ना, इसको मैं T1 कह देता हूँ और T2 कह देता हूँ। ये T1 T2 एम्प्टी हो सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? ये T1 T2 से एम्प्टी हो सकते हैं, डू यू एग्री? ठीक है जी सर। ऑलराइट जी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि वो हम करते ये हैं कि ना हम अपने वाले राइट का हम बेसिकली अपनी राइट का मिनिमम ढूंढते हैं। राइट का मिनिमम बेसिकली मतलब क्या है इसका, समझ रहे हो? बेसिकली एक्स का सक्सेसर ढूंढते हैं। ठीक है, क्या ढूंढते हैं? हेलो, एक्स का क्या करते हैं? एक्स सक्सेसर। अब एक्स का सक्सेसर ढूंढा, वो बेसिकली कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, बेसिकली उसका नियम होगा, है ना? बाय द वे, डू नॉट फॉरगेट दिस कि हो सकता है ये जो भी सक्सेसर है ये हो सकता है चाइल्ड, हो सकता है लीफ हो सकता है इसकी बताओ लेफ्ट ब्रांच हो सकती है। ये जो भी हमने मिनिमम ढूंढा है, ये जो भी मिनिमम हमने ढूंढा है, मुझे ये बताएं इसकी क्या लेफ्ट ब्रांच हो सकती है? नहीं सर, लेफ्ट नहीं हो सकती। लेफ्ट नहीं हो सकती, राइट हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इसकी लेफ्ट हो सकती है, इसकी लेफ्ट ब्रांच नहीं हो सकती, राइट ब्रांच हो सकती है। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? जी जी सर। और अब हम देखो क्या काम करते हैं। हम बेसिकली इस x को, इस वैल्यू जो भी हमने ढूंढी है जो कि सबसे मिनिमम थी, इसको मैं m का नाम दे देता हूँ। m
हम m को उठा के ऊपर ले जाते हैं और x को उठा के नीचे ले जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो m है ना, इस m को उठा के हम इधर ले जाते हैं। अच्छा, इस m को अगर मैं उठा के इधर ले जाऊं तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि ये मेरा ट्री है, ठीक है। मैं इसके बाद उसको इसी को मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं कुछ ऑप्शन दोबारा बना रहा हूं। ये यहाँ पे ये ट्री मेरा वैसे का वैसा बना पड़ा है। क्यों कर रहा है ऐसे? ठीक है, यहां पर x आ गया, ठीक है। अच्छा, इस x की जगह मैं m को ले जाता हूं, ठीक है। इसका जो लेफ्ट ट्री है वो लेफ्ट का लेफ्ट ही रहा, और जो इसका राइट है वो राइट ही रहा, और जो इसका लेफ्ट ट्री है, इसके ट्री में बेसिकली मैंने यहां पर अब मैं बेसिकली x को ले गया, ठीक है। अभी जो x है इसकी राइट ब्रांच तो हो सकती है, लेकिन इसकी लेफ्ट ब्रांच नहीं हो सकती। डू यू एग्री? है ना? यस सर। अच्छा, और इस ट्री को मैं दिखाऊं तो ये बेसिकली ये T1 ट्री है, ठीक है। इस पूरी ट्री को मैं T1 ट्री कह रहा हूं। राइट साइड में कुछ हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग। अच्छा, अब बेसिकली मैं क्या करता हूं, अब ये जो x है हो सकता है ये r हो सकता है r ना हो, ठीक है। अब मुझे बेटा एक बात का जवाब दे, ये जो x आया है, ये जो x आया है, अब पहले x को मैंने डिलीट करना था जब यहां ऊपर था, है ना, यहां पर था x। अब x जो है वो नीचे चला गया, ठीक है। अब या तो इसकी राइट ब्रांच होगी या राइट ब्रांच नहीं होगी। डू यू अग्री विद दिस? या तो इसकी राइट ब्रांच होगी, या तो इसकी राइट ब्रांच होगी, या इसकी राइट ब्रांच नहीं होगी, ठीक है। तो अगर राइट ब्रांच नहीं है तो ये कौन सा केस बनता है? तो केस 2 बन गया। नहीं, केस नंबर 1 बन जाता है। कौन सा केस बोला? पहले जो सबसे पहले एक्स इज ए लीफ, ठीक है। और अगर ये वो केस नहीं होगा तो फिर ये केस नंबर 2 होगा। केस नंबर 2 का मतलब क्या है? ये बेसिकली क्या होगा, एक्स हैज वन चाइल्ड, और वन चाइल्ड में बेसिकली क्या होगा, हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम इसके पेरेंट पे जाएंगे और उसका कनेक्शन इससे बना देंगे। हाँ जी बताएं, उसका पेरेंट किससे, उसका कनेक्शन किससे बना देंगे? इसका कनेक्शन बेसिकली हम इसके साथ बना देंगे। अब बात सुनो, ये एक लाइन जो है ना ये काफी है। क्यों? तो बेसिकली जो इस x का राइट है वो बेसिकली इसका ये वाला बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा बोला? फायदा ये होगा कि बेसिकली ये लेफ्ट हो या राइट हो डजंट मैटर, हमने इसका राइट ही असाइन करना है। ये बात सुनाई? सो बेसिकली मतलब बेसिकली क्या है कि पेरेंट का जो लेफ्ट है वो बेसिकली मैंने ये वाला इसका राइट असाइन करना है। इसका राइट असाइन करने का मतलब बेसिकली क्या है? बेसिकली मतलब सर ये है कि जो ये है वो इसकी ब्रांच ये बन जाएगी और ये वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और x यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। एंड वी आर डन। डज इट मेक सेंस? ठीक है, लेट्स डू सम एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। यार जल्दी जल्दी मुझे बस रैंडम मुझे वैल्यूज बताते जाओ, मैं इंसर्ट करते रहता हूँ, ठीक है। इंसर्ट तो आप सबको आता है, बताते जाइए। 9 9, ठीक है, आगे बताएं। 6 हाँ जी 6, ठीक है, आगे बताएं। 67, ठीक है। हाँ जी -90, 90 कर देते हैं जी। -12, ठीक है जी। माइनस नहीं लेता, माइनस नहीं लेता, पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा। तो 1 कर देते हैं, यानी कि हाँ जी 3 कर लेते हैं। हाँ जी आगे आ जाओ, 2 कर लेते हैं। हाँ जी
29 कर लेते हैं, 57 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा गेम खेलते हैं, और गेम ये है, किसको डिलीट करना है बताओ जी, किसको डिलीट करें? पहले तो हम तस्वीर बनाते हैं ना, कि आपके ख्याल में अगर ये तस्वीर बनी हुई हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्निपिंग टूल उठाऊं, इस तस्वीर को उठा लेता हूं यहाँ से, और मेरा पहला सवाल ये है कि इस तस्वीर की मॉडिफाई तस्वीर क्या बनेगी। मैंने यहाँ से उठाया और मैंने पावर पॉइंट पे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इधर आता हूँ, हाँ जी बताएं जी, मैंने डिलीट करना है फॉर एग्जांपल 67, क्या होगा? हाँ जी बताएं जी, क्या होगा? मैंने 67 डिलीट करना है, जो बेसिकली ये एलिमेंट, पहले वो 67 ढूंढेगा, फिर क्या होगा? हाँ जी बताएं क्या होगा? हाँ जी हाँ जी बताएं क्या होगा? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, क्या करेगा वो? हमने 67 उड़ाना है, 67, ये रहा 67, कैसे उड़ाएंगे? वो इसका सक्सेसर पकड़ेगा, जो बेसिकली ये, और इस ट्री का वो मिनिमम उठाएगा। इसका मिनिमम उठाने का मतलब बेसिकली क्या है, ये 90, इसका मिनिमम यही है, इस 90 को वो ऊपर ले जाएगा। बेसिकली इस ट्री की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 90, और 67 आ जाएगा इधर, और इसको डिलीट करना बड़ा आसान है। कैसे बोला? बेसिकली इसने इसके बेसिकली बस ये कनेक्शन के इसके पेरेंट पे जाके से कनेक्शन ऑफ कर देना, कनेक्शन ऑफ करते, खत्म हो गई बात, ठीक है। दैट इज क्वाइट इजी। सो बेसिकली ये तस्वीर आ जानी चाहिए हमारे सामने, ठीक है। बना कर देखते हैं ऐसा होता नहीं होता। सो हम कहते हैं डिलीट करो, या डिलीट करो जी 67, यहाँ गया डिलीट हुआ। ये अच्छा, क्या गलती हुई है भला, क्या गलती हुई है? इसने क्या किया, इसने कौन सी कन्वेंशन ली है? हम कौन सी कन्वेंशन ले रहे थे? हम सॉरी, सक्सेसर की ले रहे थे, प्रीडिसेसर की ले रहे थे। बिल्कुल सही। तो ये हम इसमें और इसमें फर्क क्या है हमारे में, कि ये हम ले रहे थे सक्सेसर, ये ले रहा है प्रेडिसेसर। तो एक बात याद रखें, दोनों कन्वेंशन ली जा सकती है, ठीक है। यस सर। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा 57 डिलीट करने को कहूं, तो ये 29 उठा के बाहर लाएगा, इसको यहां रखेगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, पहले सुने बात गौर से, मैं ना 12 और 29 के दरमियान में कोई नंबर है 15 डाल देता हूं यहां, ठीक है, ताकि ये इधर चला जाए, ठीक है। अब फिर एक और नंबर भी डालता हूं, लेट्स से 17, ठीक है। ये अब इसके राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 57 डिलीट करता हूं, क्या होगा? सर 29 29 को उठा के ये ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। 57 को इधर लाएगा, और ये एक वाला वो बन गया है, ब्रांच बन गया, तो केस नंबर 1 में ट्रांसफर हो गया 2 में। तो बेसिकली 12 का कनेक्शन बन जाएगा किसके साथ? 15 के साथ। तो ये 12 की राइट ब्रांच में ये दोनों नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो ये देखें जी, यहां आ गया 29, 29 क्यों कर दिया मैंने यार? इसमें अंडू नहीं होता? एक मिनट, इसमें अंडू होता है? इसमें अंडू होता है? इसमें एक मिनट, स्किप बैक, हाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं डिलीट में करते हैं 57, ठीक है। तो यहाँ पे जाके डिलीट करते हैं, ये देखिए जी, ये आया, यहाँ पे गया, ये उठा के दिला, और ये देखिए, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, डिलीट की कॉस्ट कितनी है? सबको समझ में आ गया डिलीट कैसे काम कर रहा है? सबको समझ में आ गया डिलीट कैसे काम कर रहा है? अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहूं मैंने 9 डिलीट करना है, क्या करूंगा? हाँ जी, मैंने 9 डिलीट करना है, क्या होगा?
सर सक्सेसर ढूंढेंगे, उससे रिप्लेस करेंगे। सॉरी, सर 9 के सक्सेसर ढूंढेंगे। जो क्या सक्सेसर नहीं, प्रेडिसेसर, क्योंकि ये प्रेडिसेसर की कन्वेंशन है ना इसकी। ओह तो ये इसका, तो इसका प्रेडिसेसर उठा के लाया, जो क्या है इसका 6 है। 6 को ये इधर रिप्लेस करेगा। अब क्योंकि इसकी राइट ब्रांच है नहीं, तो क्या होगा, दस दो यार, क्या होगा, क्योंकि एक चाइल्ड वाला है तो बेसिकली 3 का कनेक्शन 6 के साथ बन जाएगा। सो लुक एट दिस, ये डिलीट हुआ, 6 को इधर रिप्लेस किया और ये कनेक्शन इधर बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी राइट ब्रांच नहीं थी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, यस ठीक सर। है, ठीक है। सो प्लीज ये जो मैंने ये ना आपको ये लिंक भेज रहा हूं, ये चैट, यार चैट सबको नजर आ रही है? जी सर। वाकई नजर नहीं आ रही? चलो अच्छा, मैं यहाँ पे कन्वर्सेशन में भी डाल देता हूँ, जस्ट इन केस अगर नजर ना आ रही हो। बेसिकली आपने बेटा क्या करना है कि ये इससे प्लीज खेल के देखें, ताकि आपको पता लगे कि डिलीशन वगैरह कैसे होती है। ठीक है, आपके ना एग्जाम में ये कोड नहीं आएगा कभी भी डिलीशन करने का, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, बीएसटी के तौर पर तो आ सकता है, रेड ब्लैक टी के तौर पे नहीं आ सकता। रेड ब्लैक का मेरा ख्याल में आपको शायद वो प्रोजेक्ट में मिलेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि डिलीट का कोड है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको मतलब इसका अगर आप डिलीट का कोड करने लगेंगे ना, आपको लग पता जाएगा, अच्छा खासा आपका टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, 7 बज गए। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, सबसे मजेदार चीज। इसने ना इंसर्ट कोड तो हमने कर लिया था, इसने ना एक बड़ा खूबसूरत कोड किया हुआ। ये देखें, ये आप डिलीशन पढ़ें आपको समझ में आ जाएगी। वो कहता है जिस जी को हम डिलीट करने लगे हैं, इफ इट हैज नो चाइल्ड देन इट इज वेरी इजी टू रिमूव। कैसे भला? उस पेरेंट से इस जी तक का जो लिंक है वो क्या कर दो, नल। समझ में आ गई बात? दैट्स फर्स्ट केस। अगर जी का एक चाइल्ड है, यानी इसका एक सब ट्री है, तो भी बड़ा आसान है। कैसे भला? उसके नीचे जो सब ट्री चाइल्ड है उसको एक स्टेप ऊपर ले आओ, एलिवेट कर दो। So then we elevate the child of Z's position to the position of Z. ये बात समझ में आई? समझ में आई बात? जी सर। अच्छा, अब तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अगर इसके 2 चाइल्ड हैं। अगर दोनों चाइल्ड हैं तो पहले तुम ऐसा करो, Z का सक्सेसर ढूंढो। हमारे जो वो एनिमेशन थी उसमें प्रेडिसेसर ढूंढ रहा था, सक्सेसर ढूंढो। सक्सेसर जो है, जो भी मिलेगा तुम्हें पता है उसकी राइट ब्रांच हो सकती है, उसकी लेफ्ट ब्रांच नहीं हो सकती। ठीक है, और आप क्या करो, सक्सेसर को जी की जगह पे ले जाओ। ठीक है, तो यू स्वैप द वैल्यूज, और फिर जो अब जी की नई लोकेशन है उसके ऊपर डिलीट कॉल कर दो, वो इन दोनों में से किसी एक केस में लाई कर देगा। बात समझ आई? और यहाँ पे वो थोड़ा ट्रिकी केस को एक और तरीके से लेता है, इसकी बड़ी खूबसूरत इंप्लीमेंटेशन दी हुई है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ना ये कोड देखें, बड़ा जबरदस्त कोड लिखा है, इसका नाम है ट्रांसप्लांट। बड़ा मजेदार सा कोड है। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है बताओ ना। ट्री ट्रांसप्लांट कर दो, क्या होता है? यहां से उठा के कहां ले जाओ? ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसप्लांट का मतलब पता है यार? एग्रीकल्चर में बड़ा ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि यहां से ट्री उखाड़ दो और वहां कहीं और जाके लगा दो। तो ये ना एक बड़ी जबरदस्त, हाँ। सो बेसिकली ये कहता क्या है कि ये जो तुम्हारे पास ना ये तुम्हारे पास एक नोड दिया हुआ। सो बेसिकली ये ट्रांसप्लांट है क्या, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि इन ऑर्डर टू मूव सब ट्री अराउंड विद इन द सब ट्री वी डिफाइन इट सब रूटीन कॉल्ड ट्रांसप्लांट which replaces one subtree as a child of its parents with another subtree। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? कि एक इमेजिन करें कि so look at the following। so basically कन्वेंशन जो है वो ये है। तो कन्वेंशन क्या है? तो इमेजिन करो ये एक तुम्हारे पास एक पेरेंट है। ठीक है, इसको मैं टर्म जो उसने यूज की हुई है इसकी, वो आई डोंट नो क्या कहना चाहिए इसको, तो इसको हम पी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक
वर्टेक्स था जिसका नाम था, इसका वो कह रहा है यू, यहाँ पे ना अब यू, ये एक यू दिया हुआ है, ठीक है, ये भी यू हो सकता है और ये भी यू हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी यू हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें एक और सब ट्री दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सब ट्री दिया हुआ है जिसका नाम है बी, ठीक है। तो बेसिकली बेटा आपने करना क्या है, इस वी को उठा के कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। कैसे लगाएंगे बताएं मुझे, क्या करें तो हो जाएगा ये काम, बताएं मुझे। वी का पेरेंट, एक तो बात बड़ी सिंपल सी है कि वी का जो पेरेंट है वो कर देंगे क्या, वो कर देंगे क्या, यू का पेरेंट, ठीक है। तो यू का जो पेरेंट है वो अब वी का पेरेंट हो जाएगा। फिर एक और काम भी करना पड़ेगा, ये जो वी का जो पेरेंट है, वी का भी कोई पेरेंट होगा, पेरेंट का लेफ्ट, वो पेरेंट का लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ठीक है। हमें ये कनेक्शन उखाड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। वो देखते हैं कि वी को उखाड़ने की जरूरत है या नहीं है, वो उसने कन्वेंशन बनाई होगी, वो देख लेंगे, ठीक है। सो लुक एट दिस, तो बेसिकली ये जो कोड है ना वो ये काम कर रहा है। तो पहले तो वो चेक कर लेता है कि यू का पेरेंट कहीं नील तो नहीं है। यू का पेरेंट नील होने का मतलब बेसिकली पता क्या है, कि भाई यू बेसिकली जिन दोनों के दरमियान में ट्रांसप्लांटेशन हो रही है ना, बेसिकली ट्री ही पूरा रिप्लेस हो रहा है। अगर ट्री रिप्लेस हो रहा है, यानी जिसके साथ रिप्लेसमेंट होने के लिए जा रही है वो खुद अगर किसी ट्री का रूट है, तो उसका मतलब क्या, वी जो है वो रूट बनने जा रहा है। सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आई बात। यानी इमेजिन करें यो यू है, वो यू था ही बेसिकली रूट, ठीक है ना, ये बेसिकली रूट था। अगर यू हमारा है ही रूट, तो बेसिकली अब बी जो वी है वो हमारा रूट बन जाएगा। ये बात समझ में, ठीक है, यानी ये ट्री अब हमारा मेन ट्री हो जाएगा। तो वो देखो ये कहता है ट्री डॉट रूट इज इक्वल टू वी कर दो, खत्म हो गई बात, ठीक है, हो गई बात, ठीक है, सही है। उसके बाद वो एक काम करता है, और बाद में ये वी जिससे वो ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रहा है ना, वी ये नल भी हो सकता है। डू नॉट फॉरगेट दिस, ये जो चीज है ना, ये बजाते खुद एक एम्प्टी ट्री भी हो सकती है, एम्प्टी ट्री भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं तुम्हें फायदा बताऊं, क्योंकि ट्री इज अ ट्री, इट्स एन एम्प्टी ट्री इज आल्सो अ ट्री, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या करता है, अब वो करता क्या है, यहां पे वो कहता है हाँ भाई u डबल इक्वल टू u डॉट पेरेंट अगर लेफ्ट के बराबर है तो क्या करो, u डॉट p एरो लेफ्ट को अब v कर दो। सबको समझ में आई बात, ये बात समझ में आई, ये किया इसने कि अगर u जो है वो अपने पेरेंट का राइट है तो v को उसका राइट बना दो, और अगर u जो है वो उसका लेफ्ट है अपने पेरेंट का, तो इस v को क्या बना दो, उसका लेफ्ट बना दो। ये समझ में आ गई बात, ये दो लाइनें समझ में आई है, ये दोनों समझ में आई है लाइन बात। हाँ? और एक बात और वो कहता है कि वी जो ट्रांसप्लांट होने के लिए जा रहा है कहीं वो नील तो नहीं है। अगर ये नोड नील है फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये वी नोड नील नहीं है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, क्या, वी का पेरेंट सेट करना पड़ेगा। वो वी का पेरेंट क्या होगा, वी का पेरेंट क्या होगा, दसो जी दसो। वी का पेरेंट चाहे पहले जो मर्जी हो, अब वी ने यहां ट्रांसप्लांट हो जाना है, तो वी का पेरेंट क्या होगा, जो यू का पेरेंट है। ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये एक जो मैंने ये ट्रांसप्लांट का फंक्शन लिखा है ना, तुम इसके करिश्मे देखना कि ये करिश्मे क्या होते हैं, ठीक है। लुक एट द डिलीट कोड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोड। तो लुक एट दिस, पहले पिक्टोरियल में समझाया तो पिक्टोरियल क्या है। अगर मैं इस जी को डिलीट करने जा रहा हूं और इससे ऊपर जो मर्जी हो, ये देख रहे हो, इससे ऊपर कोई ट्री है और इसका पेरेंट है बेसिकली क्यू। जी का पेरेंट कौन है, जी का पेरेंट बेटा कौन है, दस दो यार, कुछ नहीं होता, क्यू, यू, ठीक है, क्यू सॉरी, यू का पेरेंट, जी का पेरेंट जो है वो क्यू है, ठीक है। अब सुने बात गौर से, ठीक है। बेसिकली अगर हम जी को डिलीट करने के लिए जा रहे हैं और जी का, अगर हम जी को डिलीट करने के लिए जा रहे हैं और जी का लेफ्ट नल है, तो जी, तो बेसिकली क्यू के
राइट को हमें असाइन कर देना चाहिए भला क्या, आर। समझ में आई बात? सो बेसिकली इन सेंस में क्या करना है, ओ यार किथे गए यार, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस आर को इस जी की जगह पर लगा देना है। सो क्यू का, आर का पेरेंट अब हो जाएगा क्या, क्यू, दैट्स इट। आर का पेरेंट क्यू हो जाएगा और क्यू जो है वो क्या हो जाना है बताओ, क्यू जो है वो इस तरफ आ जाना है ना। अच्छा एक बात सुनो, इसका बेसिकली मतलब क्या है, इजंट इट कि मैंने क्यू जी की जगह पर आर लगाना है ना। यस सर। बेसिकली ये ट्रांसप्लांट फंक्शन नहीं है, जी ये ट्रांसप्लांट फंक्शन नहीं है कि Yes, अगर sir. उसका लेफ्ट नल है तो जी और आर को ट्रांसप्लांट कर दो। वाह 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 वाह, क्या कमाल हो आप होंगे, है ना। और आगे आ जाइए, देखो अगर जी का राइट नल है तो बेसिकली किन किन को ट्रांसप्लांट करना है, जी की जगह पे किसको ट्रांसप्लांट करना है बताओ मुझे, सर एल को। जी के लेफ्ट को, जी के लेफ्ट को, ठीक है। तो यहां पे जी और जी के राइट को ट्रांसप्लांट कर देंगे, यहां पे जी और जी के लेफ्ट को ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये देखो दो केसेस इस एक ट्रांसप्लांट फंक्शन ने उठा के बाहर फेंक गए, ठीक है। अब थर्ड केस में आ जाओ, जब ये केस है जो सी का केस है, अब दोनों नल नहीं है। अब जब दोनों नल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखो अब ये करता क्या है, सुने बात गौर से, ये थोड़ा सा केस है। अच्छा अब अगर उसका वो अब वो बेसिकली सी का केस वो पकड़ता है, वो कहता है कि हाँ भाई अब मैंने इसका जी को उड़ाना है, थर्ड केस है, तो वो वाई को उठा के लाता है और वाई, तो बेसिकली इस केस में क्या होना चाहिए बताओ मुझे, बेसिकली जिस सक्सेसर को वो उठा के ला रहा है उसका लेफ्ट नहीं है और वो उसका इमीडिएट है। अगर इमीडिएट है तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली इस वाई को उठाकर ऊपर ले आना चाहिए। तो ये देखो ये वाई को उठा के ऊपर ले आता है, ठीक है। और फोर्थ केस ये है कि अब यार हाथ होती है यार, फोर्थ केस ये है कि अब इसकी लेफ्ट ब्रांच भी थी और राइट ब्रांच भी थी। अगर ऐसा केस है तो वो क्या करता है, पहले वो इस केस में वो क्या करता है कि पहले वो y को उठाकर r की जगह पे लाता है। क्या मतलब, y को उठाकर वो r की जगह पे लाता है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली y को वो ऊपर लाएगा और r को उसकी वो राइट ब्रांच कर देता है और जो इसका इससे कनेक्शन है वो जोड़ देता है। ये r इसकी राइट ब्रांच बन जाती है और बेसिकली इन दोनों के दरमियान में वो ट्रांसप्लांट कर देता है, ठीक है। सो मैं अपनी एक तस्वीर गौर से देखनी है और थोड़ा सा आगे देखना है। बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो डिलीट का कोड है ना वो बेसिकली ये 12 लाइनों का कोड बन जाता है, ठीक है। जिसमें बेसिकली ये केस नंबर 1 चेक हो रहा है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर बेसिकली 3 है जिसमें 2 ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है। तो प्लीज ये आपने जाके खुद पढ़ना है, अब मैं इसको मजीद तफसील नहीं बताऊंगा। ये आपने जो आपका अगर आप डिलीट कोड लिखने का आपको असाइनमेंट वगैरह मिली है तो ये इसका बहुत सिंप्लीफाइड कोड है जो कि आपको पहले समझना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आए तो मुझे वेडनेसडे को बताना, मैं दोबारा से मुझे प्लीज ग्रुप पर बता देना, मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ठीक है। तो ये मैंने आपको सेकंड इंप्लीमेंटेशन बताई है जो ट्रांसप्लांट को यूज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में रेड ब्लैक ट्री देखेंगे एंड और आगे मूव करेंगे, ठीक है। और असाइनमेंट जो है वो मैंने आपको बीएसटी के सारे प्रॉब्लम दे दिए थे, आपको वो देखने चाहिए जो मैंने बीएसटी की असाइनमेंट आपको दिखाई थी ना, आपको उसे प्लीज गो थ्रू करना चाहिए। अगर मसला वगैरह आया उसमें तो आप उन सवालों को मुझे पूछेगा, वो बड़े अच्छे सवाल हैं, प्रैक्टिस ऑफ द फाइन लिखता है, ठीक है। थैंक यू सो मच और लेट्स एंड द लेक्चर। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनो भाई, बात सुनो, हेलो हेलो हेलो। जी 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 सर। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ कि तुम लोगों ने वो पैसे ट्रांसफर करने कैसे ट्रांसफर करोगे?